आज हम इस वीडियो के माध्यम से PWM को बड़ी ही आसानी से समझेंगे और मुझे आशा है कि आज तक आपने ऐसा कोई वीडियो YouTube वगैरह में नहीं देखा होगा। वैसे जानते तो सभी हैं PWM क्या है। हो सकता है कई लोग नहीं जानते होंगे, हो सकता है लोग जानते होंगे, लेकिन मैं आज एक ऐसे तरीके से आपको बताना चाहता हूँ जो तरीका शायद आपने नहीं जाना होगा। तो बड़े ही आसानी से आप समझ सकते हैं PWM क्या है, थ्योरिकल भी और प्रैक्टिकल भी। उसको प्रैक्टिकल करने के लिए देखिए मैंने यहाँ पे एक DC मोटर लिया, ऑर्डिनरी मोटर है जो खिलौने वगैरह में यूज़ होता है, और एक बैटरी है और एक स्विच है। वैसे तो हम माइक्रो कंट्रोलर वगैरह का भी यूज़ कर सकते थे, लेकिन इतना पेचीदगी बढ़ाने से कोई मतलब नहीं है। और मुझे आशा है ये वीडियो देखेंगे आप तो आपको पूरी तरह से PWM समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैं ये कोशिश करता हूँ कि जो भी चीज़ आपको समझाऊँ ये आपके भेजे में आराम से घुस जाए, क्योंकि मेरा पढ़ाने का तरीका ही कुछ ऐसा है। क्योंकि PWM कोई बहुत बड़ा मैटर नहीं है। पूरा इलेक्ट्रॉनिक्स या कोई भी सब्जेक्ट, मेरा मानना ऐसा है कि कोई भी सब्जेक्ट इतना कठिन नहीं है अगर उसको उसी के लेवल में बताया जाए। तो अगर मैं इसी PWM को आपको थ्योरिकल में और में या मैथमेटिकल लैंग्वेज में आपको सिखाऊं तो आपको समझ नहीं आएगा और बोरिंग लगेगा। लेकिन ये बहुत ही आसान तरीके से एक मोटर, एक बैटरी और एक स्विच। अब मैं एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ। ये DC मोटर है, अगर इसकी स्पीड को हमको कम करना है तो कैसे किया जा सकता है? आप वीडियो को पॉज करके 5-10 सेकंड सोच सकते हैं। तो मैं जानता हूँ आपके दिमाग में क्या जवाब आएगा कि या तो इसकी सप्लाई को कम करके, या तो इसके सप्लाई में कोई रेजिस्टेंस लगा के, या इसकी सप्लाई को कम करके। बात एक ही है, लेकिन ये तो छोटा मोटर है, ठीक है, आप इसमें रेगुलेटर लगा लेंगे, जो भी लगा लेंगे। लेकिन अगर कोई ऐसा मोटर है जिसका पावर कंजम्पशन बहुत ज़्यादा है, जिसमें रेगुलेटर लगाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि रेगुलेटर लगाएंगे, रेजिस्टेंस लगाएंगे तो एनर्जी या पावर एक ऐसी चीज है जिसको खत्म नहीं किया जा सकता। हाँ, उसको कन्वर्ट कर सकते हैं आप दूसरे फॉर्म में, क्योंकि अगर आप रेजिस्टेंस लगाएंगे तो उसकी जो पावर है, एनर्जी है, वो दूसरे चीज में, दूसरे एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, लाइक हीट के रूप में या और किसी रूप में। तो लॉस बहुत ज्यादा होगा। इसी को दूर करने के लिए, क्योंकि इंडस्ट्रियल एरिया में बड़े बड़े मोटर्स होते हैं, बड़े बड़े लाइट्स होते हैं, उसके मोटर की स्पीड को कम करने के लिए या लाइट को कम करने के लिए एक नया तरीका इजाद किया गया है। इसको बोलते हैं PWM। बेसिकली ये स्विचिंग बेस्ड है, स्विचिंग के ऊपर डिपेंड करता है। तो उसी को मैं आज इस वीडियो के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो मैंने कुछ नहीं किया है, ये एक मोटर है, मोटर के ऊपर प्रोपेलर लगा हुआ है, और प्रोपेलर मैंने आपको इसलिए लगाया है क्योंकि आपको दिखे कि मोटर की स्पीड कम हो रही है कि बढ़ रही है। और एक बैटरी, और ये एक सिंपल सा स्विच है। मैंने कुछ नहीं किया, मोटर से बैटरी को और सीरीज में स्विच लगा दिया ताकि इससे हम ऑन ऑफ कर सकें। अब मैं बिना किसी रेजिस्टेंस के इस मोटर की स्पीड को PWM टेक्निक से, PWM का जो मतलब होता है पल्स विथ मॉड्यूलेशन। हमको यही नहीं पता कि पल्स क्या है, विड्थ क्या है, मॉड्यूलेशन क्या है, तो हमको PWM कैसे समझ में आएगा? लेकिन आज इस वीडियो को देखने के बाद आपको पूरी तरीके से ये आपके दिमाग में घुस जाने वाला है, एकदम देसी स्टाइल में, कि पल्स क्या है, विड्थ क्या है, मॉड्यूलेशन क्या है। आप इन तीनों चीजों को जानेंगे तो आपको पल्स विथ मॉड्यूलेशन समझ में आ जाएगा। तो चलिए मैं इसकी स्पीड को आपको कम करके दिखाता हूँ, और आपको ये भी बताऊंगा कि ड्यूटी साइकिल क्या है। तो ये मोटर को सबसे पहले मैं चालू करता हूँ, स्विच को। देख रहे हैं, स्विच को थोड़ा ध्यान से देखिएगा। अब ये जो फैन की जो स्पीड है, ये फुल स्पीड है। अब मैं इस स्विच के ऑन ऑफ के पैटर्न को चेंज करके इसकी स्पीड को बिना किसी रेगुलेटर, बिना किसी रेजिस्टेंस के कम कर सकता हूँ। ध्यान से देखिएगा, अभी ये बंद कंडीशन में है और ये अभी चालू कंडीशन में है। अब ये देखिए, इस मोटर की स्पीड आपको कम लग रही है? अगर
इस स्विच के ऑन ऑफ के पैटर्न को आधा कर दिया जाए, आधा मतलब आधे समय के लिए चालू किया जाए और आधे समय के लिए बंद किया जाए, मतलब एक साइकिल, जैसे कि एक साइकिल किसको बोला जाता है, एक बार में 1 सेकंड, मान लो उसको एग्जांपल के लिए मान सकते हैं 1 सेकंड में, मतलब आधे सेकंड के लिए मैं चालू करता हूँ, आधे सेकंड के लिए बंद करता हूँ, मतलब दोनों की टाइमिंग बराबर हो, ऑन होने की और ऑफ होने की। तो ये ठीक इस मोटर की स्पीड आधी हो जाएगी और उसको कहा जाएगा 50% ड्यूटी साइकिल। अगर इस स्विच के टाइमिंग को मैं 75% ऑन रखूं और 25% ऑफ रखूं तो वो कहलाएगा 75% ड्यूटी साइकिल। अगर मैं सिर्फ 10% ऑन रखूं और 25% ऑफ रखूं तो इसकी स्पीड और ज्यादा कम हो जाएगी, वो कहलाएगा 25% ड्यूटी साइकिल। बस यही PWM है। अब इस स्विच को माइक्रो कंट्रोलर से या किसी PWM IC से हम कंट्रोल कर लें तो यही हो गया PWM। और इसी सिद्धांत पे आज के डेट में जितने भी SMPS, जितने भी बड़े बड़े मोटर, जितने भी लाइट्स वगैरह कंट्रोल किए जाते हैं PWM टेक्निक से। यही PWM जो है मैंने आपको LED ड्राइवर पावर सप्लाई में बताया है आपको, इसी PWM से स्विचिंग की स्पीड को कम करके पावर सप्लाई को रेगुलेट किया जाता है, बूस्ट कन्वर्टर के या बक कन्वर्टर के आउटपुट के वोल्टेज को मॉनिटर किया जाता है। बस PWM यही है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। इसी को थोड़ा मॉडर्न भाषा में आप PWM कहते हैं, मतलब ये पल्स है और इसकी ऑन और ऑफ का जो पैटर्न है उसको चेंज करके हम आउटपुट जो हमको मिल रहा है बिना सप्लाई को कम किए, आउटपुट में जो स्पीड मिल रही मोटर को उसको कम या ज्यादा कर सकते हैं। ये ऑन का कंडीशन है और ये नीचे वाला जो 0 लिखा हुआ है ये ऑफ का कंडीशन है। 5 वोल्ट की बैटरी है, मतलब 5 वोल्ट में पूरे ऑन की कंडीशन है और 0 लिखा है, ये 0 वोल्ट की ऑफ की कंडीशन है। मतलब ये ऊपर चला गया, मतलब स्विच ऊपर चला गया, ऑन हो गया समझिए। तो जब पूरा ऑन होगा तो ये क्या कहलाएगा, 100% ड्यूटी साइकिल। और हमारा जो सप्लाई है, हमारी जो मोटर की स्पीड है या बल्ब है वो क्या है, वो 100% ड्यूटी साइकिल में चलेगा, वो पूरा स्पीड चलेगा, ये समझिए। लेकिन ये देखिए ऊपर वाला सिरा और ये नीचे वाला सिरा, अब मैं आपको 50% में लेके चलता हूँ, फिर इसको समझेंगे। 50% का मतलब ये ऊपर वाला और ये नीचे वाला। देखिए ये ड्यूटी साइकिल, मतलब ड्यूटी मतलब जानते हैं कि जो काम करता है, और साइकिल, साइकिल का मतलब ये होता है, इसको साइकिल कहा जाता है। एक बार जब बदलती है बिजली तो उसको एक साइकिल कहा जाता है। अब हमको पूछा जाता है कि भाई हमारे घर की फ्रीक्वेंसी कितनी है, जो AC बिजली होती है ना, AC बिजली की फ्रीक्वेंसी। AC बिजली पे अभी एक वीडियो, डिटेल वीडियो बन रहा है और जैसे बनेगा मैं तुरंत अपलोड करूँगा उसको, बहुत डीप में है वो। तो AC बिजली के कैरेक्टरिस्टिक्स को हम समझेंगे उस वीडियो के थ्रू। अभी तो फिलहाल इतना समझिए कि 1 सेकेंड में जितनी बार बदलती है बिजली उसकी फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। तो यहाँ पे देखिए एक बार जब बदलती है बिजली तो ये एक साइकिल है। मान लो 1 सेकेंड में 50 बार बदलती है तो 50 साइकिल हुआ, 100 बार बदलती है तो 100 साइकिल हुआ। तो ये एक बार जो बदलती है इसको क्या बोलते हैं, एक साइकिल। इसी को, तो ये ऊपर वाला है ये ऑन का कंडीशन है, नीचे वाला ऑफ की कंडीशन है। मतलब ऑन की जो टाइमिंग है वो 75% है और ऑफ की जो टाइमिंग है कितनी, 25%। मतलब मान लो हमारे AC बिजली है, उसकी फ्रीक्वेंसी 1 हर्ट्ज है, 1 सेकेंड में वो बदलती है, तो आधे सेकेंड के लिए ऑन होता है और आधे सेकेंड के लिए ऑफ होता है। तो ये उसकी ड्यूटी साइकिल है, वो 50% ड्यूटी साइकिल होगा। मतलब आधे सेकेंड के लिए ऑन हुआ, आधे सेकेंड के लिए ऑफ हुआ। इस कंडीशन को क्या कहा जाएगा, 50% ड्यूटी साइकिल। इसमें हमारा जो आउटपुट है वो ठीक आधा मिलेगा, जो हमारी मोटर की स्पीड रहेगी वो ठीक आधा मिलेगा। तो आपके मोटर की स्पीड कम हो जाएगी। साथ ही अगर 75% ऑन रहेगा स्विच और 25% ऑफ रहेगा तो ये क्या कहलाएगा, 75% ड्यूटी साइकिल। वैसे ही जितने परसेंट ऑन रहेगा वो उसकी ड्यूटी साइकिल होगी। मान लो 25% ऑन है तो 25% ड्यूटी साइकिल हो गया। मान लो
अगर ये ऑन नहीं होता, जीरो रहता है, तो 0% ड्यूटी साइकिल, यही है पल्स। तो इसी को पल्स कहा जाता है। और जो विड्थ जो होता है ये एक साइकिल का, ये जो विड्थ है। और मॉड्यूलेशन का मतलब होता है मिक्स करना। जब इसके पल्स की विड्थ को मिक्स कर दिया जाता है, मॉड्यूलेट कर दिया जाता है, उसी को पल्स विथ मॉड्यूलेशन कहा जाता है। आजकल के जितने भी SMPS है, बक कन्वर्टर है, बूस्ट कन्वर्टर है, जितने भी मॉडर्न रेगुलेटर्स हैं वो इसी सिद्धांत पे काम करते हैं। आजकल के जितने SMPS हैं, स्विच मोड। ओके, अगर इस टाइप के वीडियोस अगर आप लोग चाहते हैं कि आगे आपको मिलते रहे, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स के जो सारे टॉपिक हैं ये कोई बहुत जटिल टॉपिक नहीं है, बस उस लेवल में जाके आपको समझना है या समझाना है। मेरा प्रयास यही रहता है कि मैं आपके लेवल में जाके इन सारी टॉपिक को कवर करूं और आगे वीडियो लेके आता रहूंगा। बस आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं इस तरह के एजुकेशनल वीडियोस लेके आता रहूंगा सभी टॉपिक पे। ये इतना आसान हो जाएगा आपके लिए कि आराम से आप समझ सकते हैं किसी भी चीज को, और आराम से। जब तक आप थ्योरी नहीं समझेंगे आपको प्रैक्टिकली समझ में नहीं आएगा। तो मेरा यही उद्देश्य है कि आप थ्योरिकल भी समझें, प्रैक्टिकल भी समझें और इस वीडियो को एंजॉय करें। धन्यवाद। जय हिंद।